हाय गाइस, मेरा नाम रही शर्मा। तो आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का ऐसा कहना है, ये जो खुलासा हुआ है अडानी ग्रुप के खिलाफ, ये जो उनके मार्केट शेयर घटे हैं, बहुत बुरा हाल हो गया है अडानी ग्रुप का, तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अडानी ग्रुप एचएन कंपनी के ऊपर। अगर मैं अडानी ग्रुप के Q3 के रिजल्ट की बात करके चलूँ तो जो उनका नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है ना, वो 820 करोड़ पर पहुंच गया है। मतलब यह बढ़ते हुए दिखाई दिया है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करके चले तो वो 11.63 करोड़ का लॉस हुआ था, जो यहाँ पर पहुंच गया है। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 42% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिस मीन्स अडानी ग्रुप सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चलूँ तो उन्होंने ग्रैंड थॉर्टन को हायर कर लिया है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के तहत। जो हैडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई थी कि अडानी ने ऐसा किया है, वैसा किया है, क्या नहीं किया है। उसको चेक करवाने के लिए कि भाई देख लो हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उसको हायर कर रहे हैं। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो उनके पास 60 दिन है फंड रेज करने के लिए, ताकि वो अपने जो ड्यूज है उसे रीपे कर सके। तो भाई वोडा और आइडिया अभी तक पूरी कंप्लीटली नहीं बची है। अभी उनको पैसा रेज करना है, कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा आगे चलाने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी सुनने में आया था कि वो अपनी डेप्ट रिफाइनेंसिंग का प्लान कर रहे हैं, मतलब कि लोन के ऊपर फिर से लोन लेने का प्लान बना रहे हैं। अगली खबर नायका की है। तो नायका शेयर प्राइस हमको घटते हुए दिखाई दिए हैं और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल जब रिजल्ट निकल कर आए थे उनके Q3 का, तो जो प्रॉफिट था उनका 70.7% प्रॉफिट डिक्लाइन के ऊपर हमको देखने को मिला है। उनका जो प्रॉफिट है क्वार्टर का वो 8.5 करोड़ का है। अगर देखा जाए, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो वो पिछले साल 29 करोड़ था। पर नायका के CEO का कहना है कि हमने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 33% ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट 71% घटे हैं, पर उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर जी इंटरटेनमेंट की है। तो उनका जो नेट प्रॉफिट है Q3 के अंदर वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है, जो 91.8% पर पहुंच गया है। लेट्स सी, देखते हैं जी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। अगली खबर फाइनली इंडिया बिगेस्ट इक्विटी मार्केट फिर से बन गया है। बाय वैल्यू अगर हम बात करके चले तो मार्केट थोड़े टाइम से नीचे चल रही थी, इस चक्कर में हमने वो पोजीशन खो दी थी। अब फिर से हमने उसे गेन कर लिया है। खबर इंडिया के होलसेल इन्फ्लेशन की है। वो 24 मंथ लो पर पहुंच गया है। जनवरी के अंदर 4.73% पर पहुंचता हुआ हमको दिखाई दिया है। अगली खबर रेनो और निसान की है। तो इंडिया के अंदर 6 नई कार के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और कहा जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ के अंदर कवर किया था कि ये जो रेनो और निशान है ये प्लान कर रही हैं इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कैटेगरी के अंदर घुसने के लिए। तो इस टाइम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगली खबर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की है। तो उनका भी नेट प्रॉफिट 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर। और डरने वाली बात यह है कि रिटेल इन्फ्लेशन की, तो भाई रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी के ऊपर 6.52% पर पहुंच गया है। ये जो RBI ने नॉर्म बनाए रखे हैं उससे ऊपर गया है। RBI ने कहा था 6 से 6.5 के नीचे रहेगा इस बार, लेकिन ये 6 के ऊपर पर पहुँच गया है। तो क्या यही रीजन है? क्या हमें हमारी रेपो रेट बढ़ती हुई नजर आ रही है? अगर मैं ईचन मोटर की बात करके चलूँ तो जो टैक्स भी देती है, तो उनका Q3 का प्रॉफिट निकल कर आया है। 62% का राइज आया है ईयर ऑफ ईयर, और जो एस्टिमेट्स कहे गए थे उसको मीट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो जितना सोचे थे उससे अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। अगली खबर मेटा की है। तो मेटा के जो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, इसी को CBO भी कहते हैं, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली में उन्होंने इस चीज़ का अनाउंस भी कर दिया है 2023 के बाद वह एम्प्लॉय नहीं रहेंगी, इसके बाद वो छोड़ के चली जाएंगे। इंश्योरेंस देखो की है। तो उन्होंने $150 मिलियन रेज किए हैं अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड के अंदर। TVS कैपिटल फंड और गोल्डमैन सैच्स ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया है। आज की अंतिम न्यूज़ की, तो आज का अंतिम न्यूज़ ट्यूलियो की है। तो वो भी 1500 एम्प्लॉय को बाहर निकाल रहा है। यह अमेरिका में एक क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है। तो गाइस, बस यहीं तक थी आज की अंतिम न्यूज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही बिजनेस न्यूज़ आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।